भगवान श्रेष्ठ है या देवियां श्रेष्ठ है? मित्रों, ये संपूर्ण सृष्टि शक्ति और शक्तिमान की उपस्थिति का ही लक्षण है। बहुत से पुराणों में भगवान को श्रेष्ठ कहा गया है और कुछ पुराणों में देवियों को श्रेष्ठ बताया गया है। कुछ लोग देवियों के उपासक हैं और कुछ लोग भगवान के उपासक हैं, पर इनमें से श्रेष्ठ कौन है? भगवान श्रेष्ठ है या देवियां श्रेष्ठ है? मित्रों, आज इसी पर बात करेंगे। मित्रों, वास्तव में भगवान और देवियां अभिन्न है। एक शक्ति है और दूसरा शक्तिमान है। शक्ति का अर्थ है शक्ति और शक्तिमान का अर्थ है शक्ति का स्रोत। मित्रों, भगवान और देवियां ये दो नहीं है, ये एक ही हैं। एक ने ही दो रूप धारण किए हैं। एक ही भगवान दो बनते हैं और दो से अनेक रूप धारण करते हैं। मित्रों, इसका प्रमाण गर्ग संहिता में आता है। गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण जी अपने रूप के आस्वादन के लिए राधा रूप में प्रकट हुए। जब श्री कृष्ण विष्णु बने तब राधा रानी लक्ष्मी बनी। जब श्री कृष्ण शिव बने तब राधा रानी भवानी बनी। जब श्री कृष्ण ब्रह्मा बने तब राधा रानी सरस्वती बनी। ऐसे मित्रों, श्री कृष्ण एक से दो बने और बाद में श्री कृष्ण विष्णु शिव ब्रह्मा गणेश कार्तिकेय आदि बने और राधा रानी लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा पार्वती देवी वैष्णवी देवी आदि बनी। इसलिए श्री कृष्ण जी को आदि पुरुष कहा जाता है और राधा रानी को आदि शक्ति कहा जाता है। ऐसे मित्रों, भगवान और देवियां एक ही हैं। भगवान ही देवी के रूप में आते हैं। इसलिए गीता के 9वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही जगत का माता पिता आश्रय तथा पितामह हूँ। मित्रों, यहाँ पे श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि वे पिता भी हैं और माता भी हैं। भगवान को पिता कहा जाता है और आदि शक्ति को माता कहा जाता है। ऐसे श्री कृष्ण भगवान भी हैं और आदि शक्ति भी हैं। एक ही भगवान ने लीला के लिए अनेक रूप धारण किए हैं, इसलिए इनमें कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। कुछ लोग श्री कृष्ण जी के विष्णु रूप की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कुछ लोग श्री कृष्ण जी के शिव रूप की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कुछ लोग श्री कृष्ण जी के दुर्गा रूप की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और कुछ लोग श्री कृष्ण जी के लक्ष्मी रूप की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे ही सारे रूप भगवान श्री कृष्ण जी के ही हैं। श्री कृष्ण जी के जितने रूप हैं उतने ही उनके धाम भी हैं। जो जिसकी भक्ति करेगा वो उस धाम को प्राप्त करेगा। श्री कृष्ण अपने कृष्ण और राधा रूप में गोलोक धाम में रहते हैं। श्री कृष्ण अपने राम और सीता रूप में साकेत धाम में रहते हैं। श्री कृष्ण अपने विष्णु और लक्ष्मी रूप में वैकुंठ धाम में रहते हैं। श्री कृष्ण अपने शिव और पार्वती के रूप में सदाशिव धाम में रहते हैं। श्री कृष्ण अपने कार्तिकेय के रूप में स्कंद लोक में रहते हैं। श्री कृष्ण अपने गणेश रूप में गणेश धाम में रहते हैं और श्री कृष्ण अपने ब्रह्मा और सरस्वती के रूप में सत्यलोक में रहते हैं। ऐसे श्री कृष्ण जी के रूप और धाम अलग अलग हैं। अगर आपको इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप शास्त्रों की बात सुन लीजिए। गीता के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, सृष्टिकर्ताओं में मैं ब्रह्मा हूँ, समस्त सेनानायकों में मैं कार्तिकेय हूँ, रुद्रों में मैं शिव हूँ और समस्त शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। मित्रों, ऐसे ही भागवत पुराण के 11वें स्कंद में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, सारे शिव गुणों में मैं मूषकराज गणेश हूँ, सारे वानरों में मैं हनुमान हूँ और मैं ही सृष्टि संहार के लिए शिव बनता हूँ। मित्रों, देखा आपने, श्री कृष्ण जी ही विभिन्न रूप धारण करके तरह तरह की लीला करते हैं। इसलिए वेदों में भी इस बात की पुष्टि हुई है कि एक ही भगवान अनेक रूप में आते हैं। अगर किसी को श्री कृष्ण जी का स्त्री रूप पसंद है तो वे उनकी उपासना कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी ने स्त्री रूप में जो लीलाएं की उसको लिखा गया है देवी पुराण आदि ग्रंथों में। श्री कृष्ण जी ने शिव रूप में जो लीलाएं की उसको लिखा गया है शिव पुराण में। श्री कृष्ण जी ने विष्णु जी के रूप में जो लीलाएं की उसको लिखा गया है विष्णु पुराण में। श्री कृष्ण जी ने कार्तिकेय के रूप में जो लीलाएं की उसको लिखा गया है स्कंद पुराण में और श्री कृष्ण जी ने गणेश रूप में जो लीलाएं की उसको लिखा गया है गणेश पुराण में। ऐसे मित्रों, भगवान और शक्ति में कोई भेद नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। आपको जो रूप अच्छा लगता है आप उसकी भक्ति करें और धाम प्राप्त करें। अगर आपके कोई डाउट हो तो मुझे पोस्ट टैब में कमेंट अवश्य करें। अगर आपको भक्ति में कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो बेझिझक कहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, हम हमेशा सनातन धर्म के बारे में ऐसे ही गुप्त ज्ञान हमेशा लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और थर्ड बात क्या है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट हमेशा इस चैनल से हमेशा मिलती रहेंगी। इसलिए आप क्या कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।